Class 7th, Chapter 5, that is Quality. In this chapter, you will study about the quality of some boots, or you can say some shoes. In this chapter, the character named Mr. Jessler, who's a shoemaker, and he is settled in the London and also called a perfect artist. अब वो शू मेकर था, मतलब शूज़ क्या होते हैं, जो जूते होते हैं, उनको बनाने में वो इतना परफेक्ट था कि उसको हम क्या बोलते थे, वहाँ के लोग एक आर्टिस्ट बोलते थे. आर्टिस्ट कौन होता है? जो एक जिसके अंदर आर्ट करने, मतलब जिसके अंदर कला करने की वो क्या होती है, एक क्षमता होती है, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं. तो क्वालिटी का मीनिंग इसमें क्या है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, लाइक कि कोई भी चीज़ गुड और बैड है. आप कोई भी डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल, आप एक पेंसिल यूज़ करते हो. अब आप कह सकते हो कि एक पेंसिल आती है अप्सरा की, एक पेंसिल आती है डॉम्स की. आपको लगता है कि डॉम्स की पेंसिल जो है वो अप्सरा की पेंसिल से बेटर है, मतलब हम कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, बेटर है. तो क्वालिटी मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ का गुड और बैड को हम कंपेयर करना इज़ नोन एज क्वालिटी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. क्या ना शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? शू मेकर वही होता है जो क्या बनाता है, शूज़ बनाता है. और येस, इफ़ he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. और अगर इसका आंसर येस है तो उसमें क्या है, उसमें वो स्किल्स हैं कि वो उस चीज़ को क्या कर सकता है और उसका वो क्या है, एक तरीके का वो बिजनेस भी हो सकता है. अगर कोई किसी चीज़ में कोई भी आर्ट कर सकता है या कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है. यहाँ पर एक कैरेक्टर है मिस्टर जेसलर. वो कौन होता है? एक जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन, जो कहाँ पर जो क्या बनाता है, शूज़ बनाता है. और कहाँ रहता है वो? एक लंदन में रहता है. एंड इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. मतलब वो अपनी सारी लाइफ किस में लगा देता है? एक शूज़ बनाने में लगा देता है. एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन सी हेयर, द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज जॉन गैल्सवर्थी. ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. एंड ऑथर देखो बेटा यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट. यहाँ ऑथर क्या बता रहे हैं कि मुझे पता है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि उसने मेरे फादर के क्या बनाए थे, वो बूट्स बनाए थे. एंड ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपनी ही शॉप में अपने बड़े भाई के साथ रहता था. कौन रहता था? जेसलर रहता था. यह ऑथर बताना चाह रहा है यहाँ पर इस चैप्टर में. which was in a small by street in a fashionable part of London. वो कहाँ पर थी? एक गली में थी. और एक लंदन में फैशनेबल पार्ट, मतलब जैसे कि मार्केट होती है उसके अंदर, वो उसकी एक शॉप थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. वो टोटली क्या थी? एक डिफरेंट थी. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ जेसलर ब्रदर्स एंड द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. वो किस नेम से जाना जाता था कि उसका नाम क्या है, उस शॉप का नेम. जैसे हम कोई भी मार्केट में जाते हैं, हर मार्केट में क्या होती है, शॉप का नेम होता है. तो ऐसे ही इसी चैप्टर में एक जो जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, जेसलर ब्रदर के नेम से वो शॉप का नाम था. और उस शॉप पर क्या थे, कुछ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, मतलब कुछ तरीके के वो बूट्स रहते थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड. अब वो शूज़ वो किसके लिए बनाता था? अगर उसके पास कोई ऑर्डर आता था वो तभी बनाता था, अदरवाइज वो नहीं बनाता था. वंस द ऑथर क्वेश्चन मिस्टर जेसलर इफ इट वॉज नॉट ऑफर टू मेक दो शूज़ परफेक्टली फिटिंग इन टू द फीट दे वर मेंट फॉर. अब उसने क्या किया, ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए भी शूज़ बना दोगे जो मेरे लिए बिल्कुल क्या हो, परफेक्ट हो, नेवर फेल टू फिट. मतलब कि ऐसा ना हो कि उसकी फिटिंग कभी भी अच्छी ना आए, मतलब वो बिल्कुल ही परफेक्ट होने चाहिए. द मैन आंसर विद अ हेवी जर्मन एसेंट दैट इज़ इन आर्ट. कि उसने एकदम से क्या बोला कि ये तो क्या है, एक आर्ट है, ये मेरी कला है, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट शूज़ नहीं बना सकता. नेक्स्ट देखो क्या हुआ. यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ये शॉप थी जिस शॉप का नाम था जेसलर ब्रदर्स. और यहाँ पर कुछ शूज़ के पेयर्स रखे हुए थे और वो क्या थे, एक फेमस फैशनेबल मार्केट के अंदर वो
शॉप थी और वो अपने बड़े भाई के साथ इसी शॉप में रहता था। नेक्स्ट देखो क्या हुआ। Mr. Jessler will be engrossed in his booth making art most of the time and won't talk much with his customers. मिस्टर जेसलर जो था, जिसकी वो शॉप थी, जो शू मेकर था, वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि उसको वो इतना कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं होता था। मतलब कस्टमर से वो फालतू टाइम में बात करने में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। वो उसका ध्यान किस में रहता था, सो दैट ही मेक शूज़ फॉर हिज कस्टमर्स, कि जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उसको ऑर्डर करते हैं, जो ऑर्डर देते हैं कि आपको ये शूज़ बनाने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता था, शूज़ बनाता था। और ही स्ट्रांगली एडमायर्ड एवरी पीस ऑफ मटीरियल ही यूज टू वर्क विद। वो जब एक एक पेयर उसका अगर लगाता था ना किसी भी शूज़ के अंदर, तो बहुत ध्यान से लगाता था ताकि जो हर काम हो सके वो बिल्कुल कैसा हो सके, बिल्कुल ही परफेक्टली हो सके। द बूट्स मेड बाय जेसलर ब्रदर्स वर ऑफ सुप्रीम क्वालिटी एंड लास्टेड वेरी लॉन्ग। अब जो जेसलर ब्रदर्स, जो वो बंदा था, वो जो शूज़ बनाता था, वो बिल्कुल ही कैसी होती थी, सुप्रीम क्वालिटी। जो चैप्टर का नेम है हमारा क्वालिटी, दैट डिफाइन इट। एंड लास्टेड वेरी लॉन्ग, मतलब वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलते थे। मतलब उसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी, लॉन्ग लास्टिंग थी। मतलब वो अगर वो एक ईयर पहनता था तो वो दूसरे ईयर भी वो उसको डाल सकता था। बट इन वंस ओकेजन द ऑथर हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब उसने एक तरीके का एक एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस देखा। और वो उसने क्या देखा, he complained about it to Mr. Jessler. To this, the old man promised that he will repair the shoe and if could not, he will return the money to the author. अब एकदम से क्या हुआ, अब कोई भी चीज़ है, हम उसको कितने टाइम तक भी यूज़ करें वो कभी तो ख़राब होएगी। तो उसी ख़राब होने की वजह से वो क्या हुआ, तो ऑथर ने उसको क्या बोला, रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे इस शूज़ को क्या करके दोगे, ठीक करके दोगे। और मिस्टर जेसलर ने कहा कि अगर ये मैं ठीक नहीं करके देता तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जो तुमने मेरे को पैसा दिया है बनाने के लिए, वो मैं तुम्हें सारा वापस दे दूँगा। अब क्या हुआ, एक बार की बात थी। On one occasion, while placing an order for a shoe, the author was a bit absent-minded. He was wearing a pair of boots bought in an emergency from a large shop. एक बार की बात है, मिस्टर जेसलर ने क्या किया था, उसको अच्छे से शूज़ बना के दिए थे, बट एक इमरजेंसी की वजह से वो वहाँ से शूज़ नहीं परचेज़ कर पाया था। मिस्टर जेसलर से वो शूज़ नहीं परचेज़ कर पाया था। उसको किस से शूज़ परचेज़ करने पड़े थे, कोई बाहर की एक अनदर शॉप थी, उसने वहाँ से वो क्या करे थे, शूज़ परचेज़ करे थे। बट वो कैसे शूज़ निकले थे, वो शूज़ अच्छे नहीं निकले थे। मिस्टर जेसलर्स लुक्ड वेरी, और जो मिस्टर जेसलर था वो कैसे देख रहा था, बहुत ही केयरफुली देख रहा था। एंड प्रेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट कंफर्टेबल। अब उसने देखा, जब उसने हाथ लगाया उस शूज़ के पास, उसने देखा कि ये लेफ्ट बूट तो तुम्हें क्या है, कंफर्टेबल ही नहीं है। With a sad face, he commented that it hurt the customer, but still the big firms don't have any self-respect. तो उसने यही बोला कि इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, क्या करती हैं, वो शूज़ बनाती हैं, बट फिर भी क्या लेती हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करती हैं, मतलब एक्स्ट्रा मनी भी लेती हैं, और फिर भी वो क्या होती हैं, वो शूज़ अच्छे नहीं होते। तो जो मिस्टर जेसलर था वो यही बताना चाह रहा था कि जो आजकल की जो शॉप्स हैं वो क्या करती हैं, लूट करती हैं, मतलब लूट मचाती हैं, और वो अच्छे से अपने कस्टमर्स को क्या देती हैं, वो अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी नहीं देती है, जो मिस्टर जेसलर देता था। यही इसी चैप्टर में क्वालिटी का मीनिंग बताया है कि गुड और बैड में जो मिस्टर जेसलर अपने शूज़ बनाता था वो अच्छी क्वालिटी के होते थे, लेकिन जब ऑथर ने कहीं और शॉप से परचेज़ करी उससे वो कंफर्टेबल नहीं था और उसको अच्छे नहीं लगे। और जितनी भी ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जितनी भी बड़े बड़े मतलब ये कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, जस्ट एक बना देती हैं शूज़, बट वो कंफर्टेबल नहीं होते। दे ल्यूर द कस्टमर्स विद देयर एडवर्टीजमेंट एंड नॉट देयर विद देयर वर्क्स। मतलब कि वो सिर्फ क्या करती हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट तो करती हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे एड्स दिखाते हैं कि हमारा जो ये शूज़ है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, बट इन एक्चुअल वो क्या होता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो जो ऑथर था उसने क्या किए थे, वो शूज़ परचेज़ कर लिए थे, बट ही विल नॉट सेटिस्फाई विद द शूज़। बट जो मिस्टर जेसलर था उसको इस चीज़ का दुख था, और वो इस चीज़ के लिए बोल रहा था कि जो मेरा वर्क है वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर जेसलर वॉज लूजिंग ऑन हिज बिजनेस, और इसी वजह से उसका जो मिस्टर जेसलर का बिजनेस था वो कैसा होता जा रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। क्योंकि नई नई कंपनीज आती थी, वो नए डिज़ाइंस ज़रूर बनाते थे, लेकिन
वो कंफर्टेबल जो था वो कौन देता था? मिस्टर जेस्लर. द ऑथर हैज हर्ड सच थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मिस्टर जेस्लर. ही फेल्ट बैड एंड ऑर्डर मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स इंस्टेंटली. अब जो ऑथर था वो इस बात से बड़ा नाराज़ था कि जो उसने शूज़ खरीदे थे इतने एक्सपेंसिव भी थे, महंगे भी थे, बट फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं थे. तो उसने मिस्टर जेस्लर को और ऑर्डर दिया कि मेरे लिए और अच्छे से और बहुत सारे पेयर्स के शूज़ बनाओ. आफ्टर सेवरल मंथ्स ही वेंट टू देयर शॉप अगेन, बट दिस टाइम हिज मिस्टॉक मिस्टर जेस्लर फॉर हिज एल्डर ब्रदर. अब उसके बाद वो कहाँ गया? अब वो काफ़ी टाइम बाद गया तो उसको वो किससे मिला? वो उसके बड़े भाई से मिला. आफ्टर अ वाइल ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड लर्न दैट द एल्डर ब्रदर हैड पास्ड अवे. अब उसे पता क्या लगा कि जो उसका बड़ा भाई था वो तो पास्ड अवे मीन्स कि उसकी तो डेथ हो चुकी है, वो वहाँ पर नहीं था. आफ्टर अ वाइल एंड ही अगेन ऑर्डर मैनी पेयर ऑफ शूज़ एंड सून आफ्टर दैट ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड. फिर वो बाहर चला गया. आफ्टर रिटर्निंग बैक ही वेंट टू हिज फेवरेट बूट शॉप अगेन. और वो कुछ टाइम बाद वो फिर से वहाँ पर वापस आया और उसने वापस आकर क्या देखा कि यहाँ पर तो सब बदला बदला सा लग रहा है, जैसे पहले था वैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा. देन दिस टाइम मिस्टर जेस्लर लुक्ड मोर एज दिस टाइम. अब जैसे जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी एज होती जा रही थी जेस्लर की, और वो क्या होता जा रहा था? ओल्ड होता जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था. ओनली अ ईयर हैड पास्ड फ्रॉम दिस हिज फेस, इट अपीयर थ्रू हिज हैज़ कवर्ड अ जर्नी ऑफ द डिकेड. मतलब कि वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, अब उसमें काम करने की वो क्षमता नहीं थी. मिस्टर जेस्लर फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया मिस्टर जेस्लर भी क्या हो गया? वो भूल गया कि ऑथर को भूल गया कि ये कौन था, उसको याद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी एज भी हो गई थी. द ऑथर एज यूजुअल पेस्ड हिज ऑर्डर्स एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर. और ऑथर ने फिर से वही किया क्या? जैसे कि वो क्या करता था, बूट्स को ऑर्डर करता था और उसने सेम वही करा. द ऑथर वन इवनिंग वेंट पर्सनली. और वो कहाँ गया? उसके पास पर्सनली गया ताकि उसको वो थैंक यू बोल सके कि तुमने मुझे जो शूज़ दिए थे वो सबसे बेस्ट थे. एंड ही फाउंड एन इंग्लिश मैन इनसाइड. और उसने एकदम से देखा, उसने पहले ऑथर ने सोचा कि उसको क्या करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए. और जैसे ही वो वहाँ पर गया उसने देखा कि वहाँ पर जो जेस्लर ब्रदर्स की नेम प्लेट थी वो क्या थी? मिसिंग थी. जैसे वो शॉप थी पहले अभी हमने देखा था, शॉप के अंदर वो क्या लिखा हुआ था, इतना बिग लेटर्स में जेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था. कुछ टाइम बाद वो गया, उसने देखा कि वहाँ पर जेस्लर ब्रदर्स तो लिखा ही नहीं है, वो तो मिसिंग है. दैट मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है. द मैन इन्फॉर्म हिम दैट मिस्टर जेस्लर हैड पास्ड अवे एंड दे हैव टेकन अप द शॉप. अब वो जो मैन था वो बाहर निकल के आया, उसने बोला कि जो मिस्टर जेस्लर है वो पास्ड अवे हो गया, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो इस शॉप को हमने ख़रीद लिया है. द मैन फर्दर एडिड द मिस्टर जेस्लर डाइड ऑफ स्टारवेशन. अब उसने क्या बताया कि जो मिस्टर जेस्लर था उसको क्या हो गया था? स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स होता है जो इंसान भूख से मर जाता है, मतलब उसको खाना टाइम टू टाइम नहीं मिला और वो मर गया. और जो वो मैन था जो इस शॉप पर बैठा हुआ था उसने क्या बताया? टू मेक ऑल द बूट हिमसेल्फ ही नेवर अलाउड एनी वन एल्स टू टच देम. वो क्या करता था? वो खुद ही सारे शूज़ बनाता था और ना ही वो किसी को टच करने देता था. ही नेवर अलाउड एनी वन एल्स टू टच देम. यूज्ड द फाइनेंस क्वालिटी लेदर एंड वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम. कि वो पूरे लंदन में वो क्या करता था? अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाता था, ना किसी को वो टच करने देता था. बट फिर भी वो एक अच्छे इंसान के होने के बाद भी उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स अभी बताया कि भूख के कारण. बट वो अपना इतना हार्डवर्किंग था कि वो इतना खो गया था अपने काम में कि उसको ये याद नहीं था कि उसको कब खाना है, कब पीना है. और उसके पास वो अपना पैसा, जैसे शूज़ बनते हैं वो किसी लेदर से बनते हैं, चमड़े के होते हैं, तो जो लेदर था वो सारा पैसा उसमें अच्छी क्वालिटी में लगा देता था लेने में. बट वो अपनी भूख को क्या किया था उसने? वो भूल गया था कि उसको वो चीज़ भी खानी है. एंड ही मेड द बेस्ट बूट्स इन द लंडन विद द फाइनेस्ट लेदर ये द लॉस्ट इट टू द कॉम्पिटिशन. एवरीथिंग दैट ही अर्न वेंट ऑन पेइंग रेंट फॉर द शॉप, ऑन बाइंग द लेदर्स. और जितना भी वो कमाता था वो किस में चला जाता था? उसका सारा ही या तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेदर परचेज़ करने में या फिर वो जो शॉप का रेंट था उसमें पे करने के लिए. एंड ही स्किप्ड हिज मील्स वर्किंग फॉर द आवर्स फॉर ईच पेयर ऑफ बूट्स. और वो भूल जाता था कि उसको खाना भी खाना है, वो
वो समटाइम छोड़ देता था जस्ट बिकॉज ही हैव टू कंप्लीट द ऑर्डर्स ऑफ दी कस्टमर्स, मतलब कि उसको ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते थे अपने कस्टमर्स के और वो सारी चीज़ें भूल जाता था। तो इन दिस चैप्टर लास्ट में क्या बताया है कि हार्ड वर्किंग, कि उसने इतना हार्ड वर्क किया एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एक उसकी जो क्वालिटी थी बूट्स की उसको मेंटेन करने के लिए उसने कितना किया, इतना हार्ड वर्क किया कि वो खाना ही भूल गया और उससे उसकी डेथ भी हो गई।